नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं भगवान शिव और रावण से जुड़ी एक रोमांचक कथा लेकर आई हूँ कि क्यों रावण इतने बड़े शिव भक्त होने के बावजूद भी शिव धनुष नहीं उठा पाए थे। सीता स्वयंवर में जब पूरी दुनिया के सभी राजा महाराजा आए, उस समय रावण भी वहाँ बाणासुर के साथ उपस्थित हुआ और जब सभी राजाओं ने रावण को वहाँ आते देखा तो सभी राजाओं ने सोचा कि अब तो रावण ही धनुष तोड़ेगा। परंतु जब रावण शिव धनुष की ओर देखा तो उस शिव धनुष में भगवान स्वयं महाकाल शिव जी अपनी त्रिनेत्र को खोले बैठे हैं। इतना देखकर रावण कहता है कि बाणासुर चलो, हम चलते हैं, हम इस धनुष को नहीं तोड़ेंगे। भगवान श्री शिव की आंखों में जो अग्नि देखा रावण वहां से चला गया, बोला हम धनुष को नहीं तोड़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भूप सहस्त्र 10 एक ही बारा, लगे उठावन उठ ही न टारा। ताजा आस निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि वेद ही विहाऊ। जनक जी कहते हैं, वेदई के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है। फिर राजाओं ने कहा, जब वेदई के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है तो हम लोगों को दोषी क्यों ठहरा रहे हो। जनक जी कहते हैं कि जाओ ब्रह्मा जी से पूछो मूर्ख राजाओं। ब्रह्मा जी से पूछते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं उनका विवाह लिखा है परंतु तुम लोगों ने नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, जेहि विरही तेहि सिहई तिलक समारी, तेहि श्यामल बरहु रची विचारी। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने विवाह लिखा है प्रभु श्री राम से, तुम लोगों के मुकद्दर में नहीं, तुम सब मूर्ख हो, तुम्हें शरणागति स्वीकार कर लेना चाहिए। वह तुम्हारी माता है, माता समझकर सम्मान करना चाहिए। राजा जनक कहते हैं कि इस सभा में कोई वीर नहीं है जो इस धनुष को भंग कर सके। और यह सब देखते हैं लक्ष्मण जी क्रुद्ध हो जाते हैं। कहते हैं, जब तक सूर्यवंशी यहाँ पर है राजा जनक, मैं मेरे भैया के चरणों की सौगंध लेता हूँ, अगर मेरे भैया मुझे आज्ञा दे दे तो मैं इस धनुष को क्षण मात्र में भंग कर दूं, तोड़ दूं। परंतु प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को शांत कराते हुए कहते हैं, लक्ष्मण आओ बैठो। गुरु विश्वामित्र जी श्री राम को देखे और विश्वामित्र जी कहते हैं, राम जाओ। तुम प्रभु अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान श्री राम धनुष के पास जाते हैं। उधर सभी राजा देखकर हंसते और कहते हैं, पहले तो छोटा भाई फिर बड़ा भाई उठकर जाता है। विश्वामित्र जी कहते हैं, उठो राम बजहूं भाव चापा, मेटहूं राम जनक संतापा। भगवान राम मतवाली हाथी की तरह चलते हैं और जनकपुर में उनकी आरती के लिए थाली सजने लगी है। और भगवान जैसे ही धनुष के पास पहुंचते हैं वैसे ही धनुष समिटी कर छोटा हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, लेप चढ़ावत खींचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाडे। तेही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन घनघोर गठोरा। इस प्रकार धनुष भंग हो जाता है। विश्वामित्र जी कहते हैं, सदानंद जी से अब जयमाला कार्य संपूर्ण कराओ। फिर माँ सीता प्रभु श्री राम के गले में जयमाला डालती है और प्रभु श्री राम माँ जानकी को गले में माला पहनाते हैं। इस प्रकार वरमाला होती है। प्रभु श्री राम के साथ भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न का भी विवाह हो जाता है। तो देखा आपने भगवान राम की कैसी कैसी लीलाएं हैं कि आखिरकार उन्होंने ही अपनी अच्छाई, प्रेम, स्नेह और दयापूर्णता से भगवान शिव के धनुष को तोड़ा था। और एक और उदाहरण, उधर ही घमंडी अहंकारी रावण जो कि भगवान शिव के धनुष को छू भी नहीं पाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।